आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बारटेंडर्स, आ जाओ मेरे प्यारी प्यारी सर्विस टीम, आ जाओ। आप लोगों को एक बहुत शानदार सा टॉपिक मैं आज बताता हूं, जिस टॉपिक का नाम है स्मिर्नॉफ। आप सारे लोगों ने स्मिर्नॉफ वोडका के बारे में सुना होगा। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं आज स्मिर्नॉफ वोडका की। ये जो कहानी है ये आपको हेल्प करेगी अपने सेल्स बढ़ाने में, और साथ ही साथ हेल्प करेगी एक कन्वर्सेशन इनिशिएट करने में गेस्ट के साथ, यदि वो बार काउंटर पे बैठे हुए हैं तो। सर्विस टीम्स के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है अपने बार में जो अल्कोहल हैं, जो स्पिरिट ब्रांड्स हैं, उनको समझने का। ये एक सीरीज है, इस सीरीज में बने रहिए, काफी चीजें आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करता हूं। स्मिर्नॉफ तो क्या है? स्मिर्नॉफ एक वोडका है, ठीक है। वोडका क्या होता है? वोडका एक न्यूट्रल स्पिरिट है जिसका टेस्ट नहीं होता, कलर नहीं होता और अडर नहीं होता, ठीक है। ये जो स्मिर्नॉफ वोडका है, ये स्मिर्नॉफ वोडका बनाया गया था पायोट्र आर्सेनविच स्मिर्नॉफ के द्वारा, और इन्होंने इसको बनाया था मॉस्को में, और मॉस्को है रशिया में। कब बनाया था? ये स्मिर्नॉफ बनाया गया था 1864 में। इस बंदे ने और इसकी फैमिली ने एक ऐसा काम और किया था जो कि इनको सारी की सारी दुनिया में बहुत ही नाम और फेम दिया, जो कि था चारकोल फिल्ट्रेशन। स्मिर्नॉफ का जो वोडका है वो चारकोल फिल्टर्ड होता है। ये जो मेथड है ये रशिया में बनाई गई स्मिर्नॉफ फैमिली के द्वारा। अभी एट द मोमेंट मैं जो स्मिर्नॉफ बोल रहा हूं उसका स्पेलिंग है SMIRNOV। जो नाम आप आज देख रहे हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आया। अब यहां तक हम समझ चुके हैं स्मिर्नॉफ किसने बनाया, हम समझ चुके हैं स्मिर्नॉफ कहां पे बना, हम समझ चुके हैं स्मिर्नॉफ कब बना। अब चलते हैं आगे। रशिया में एक रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में। इस 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन के कारण स्मिर्नॉफ की जो फैमिली थी उनको रशिया छोड़ना पड़ा। अब ये जो स्मिर्नॉफ की जो ब्रांड थी ये इतनी फेमस ब्रांड थी पूरी की पूरी रशिया में कि रशिया का जो राजा था जिसका नाम था जार, उस जार के कोर्ट में अगर कोई बहुत शानदार वोडका चलती थी ना तो वो स्मिर्नॉफ थी। वो राजा इस स्मिर्नॉफ फैमिली से इतना ज्यादा इंप्रेस था कि उन्होंने इस वोडका को एक जगह दे दी थी अपनी कोर्ट में, और इस पूरी की पूरी वोडका को उन्होंने एक अवार्ड से नवाजा, और उस अवार्ड को बोलते हैं डबल ईगल अवार्ड। मैं आपको यहां कहीं पे इस वीडियो में ऊपर नीचे कहीं ना कहीं ये डबल ईगल अवार्ड का एक फोटो आपको यहां पे लगा दूंगा। आपको ये फोटो अगर देखनी है तो स्मिर्नॉफ की बोतल लीजिए, 21st रेसिपी, जो रेड कलर की स्मिर्नॉफ की बोतल है, उसके ऊपर में यदि आप देखेंगे तो आपको ये डबल ईगल अवार्ड दिखेगा। ये कोर्ट ऑफ जार से स्मिर्नॉफ को मिला हुआ है, और आज तक उस बोतल में ये अपनी प्लेस होल्ड किया हुआ है। अब जब यह पूरी की पूरी फैमिली रशिया से उस रशियन रिवॉल्यूशन के कारण चले गई, वहां पे इस ब्रांड को पेरिस में रीलॉन्च किया गया। और जब पेरिस में रीलॉन्च किया गया तो ये जो रशियन नाम था स्मिर्नॉफ, इसको प्रोनाउंस करना फ्रेंच लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। तो इस पूरी की पूरी स्मिर्नॉफ कंपनी को एक नया नाम दिया गया जो कि था SMIRNOFF, जो हम आज देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्मिर्नॉफ। ये सिमरनॉफ नहीं है, ये स्मिर्नॉफ नहीं है, ये स्मिर्नॉफ है, ठीक है। अब पेरिस में जब ये ग्लोबल मार्केट टच की रशिया से बाहर निकल के, तो जाहिर सी बात थी कि इसको अमेरिकन मार्केट जाना था। अब अमेरिकन मार्केट एक विस्की कंट्री थी। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कॉर्न होता था, और कॉर्न से जो फेमस ब्रांड्स निकलते थे जैसे कि जैक डैनियल्स, जिम बीम और भी बहुत सारे हैं। जब ये वोडका पहुंची अमेरिकन मार्केट में तो इसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, और विस्की का कलर हम जानते हैं कि एम्बर होता है या गोल्डन होता है।
गोल्डन कलर सूट्स के साथ बड़ा अच्छा लगता था, तो जेंटलमैन इस गोल्डन कलर को पकड़ लेते थे, इस ग्लास को। अब फीमेल के हाथ में सिर्फ एक ही चीज थी, जो थी शैंपेन, शैंपेन की ग्लास, और एल्स उस समय फीमेल भी विस्की बहुत ज्यादा प्रीफर करती थी। जब ये चीज आई तो मैडोना करके एक बहुत फेमस आर्टिस्ट थी, वो मैडोना डायमंड की बड़ी शौकीन थी, तो वो शैंपेन की जगह इस ट्रांसपेरेंट ड्रिंक को कॉकटेल ग्लासेस में पीना शुरू किए। जब हम आगे कॉकटेल्स के बारे में बात करेंगे ना, तब हम वोडका, मार्टिनीज और बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे, तब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा ये किस तरीके से हुआ। अभी फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। और ये जो ड्रिंक थी ये फीमेल्स के हाथ में जाने लगी, ठीक है। अब फीमेल्स इसको पसंद भी करने लगी, क्योंकि इसमें टेस्ट नहीं था, कलर नहीं था, अडर नहीं था, तो जिस भी मिक्सर से मिलाते थे ये उस मिक्सर की टेस्ट का हो जाता था। इसीलिए इस ड्रिंक को उस एरा में लेडीज ड्रिंक भी कहा जाता था। यदि आपने सुना है होगा कहीं पे कि वोडका लेडीज ड्रिंक है, तो ये वो समय था जब ये लेडीज ड्रिंक का कॉन्सेप्ट आया। अब थोड़ी सी चीजें और आगे बढ़ी। आगे बढ़ के क्या हुई कि उस समय जब हम कॉकटेल्स के बारे में स्पेशली क्लास करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिकन प्रोहिबिशन एक्ट क्या था और कॉकटेल रिवॉल्यूशन एक्चुअली आया कैसे और कॉकटेल बूम आया कैसे। ये सारी की सारी चीजों के लिए इस चैनल में बने रहिए, ठीक है। धीरे से एक ऐसा समय आया अमेरिका में जब लोगों को कहा गया कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब दारू पी के गाड़ी मत चलाओ। उस समय लोगों के पास जो सबसे शानदार हथियार बचा ना, वो हथियार था ये वोडका। तो लोग वोडका पीते थे, उस समय गन्स तो थे नहीं, तो लोग कैसे पता करते थे? लोग एक दूसरे के पास आते थे, अगर आपके बॉडी से स्मेल आ रही है शराब की, तो वो आपको पकड़े और आपको अंदर डाल दिया। लेकिन वोडका चूंकि बेसलेस था, मतलब टेस्टलेस था, कलरलेस था, अडरलेस था, तो लोग बड़ा इजीली कॉप्स को बॉयकॉट करके निकल जाते थे। अब आज की डेट में ये जो वोडका है, इसको ओन करती है डियाजियो। किसको? स्मिर्नॉफ को। और डियाजियो क्या है? डियाजियो दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिट्स कंपनी है, ठीक है जी। आप जी ये ब्रांड्स देख रहे हैं, जॉनी वॉकर बियर में गिनेस या लिक्योर्स में बेलीस, ये सब ये कंपनी के पोर्टफोलियो हैं। बढ़ते हैं आगे कि स्मिर्नॉफ जब लॉन्च हुआ उसके बाद बहुत सी चीजें हुई, ठीक है। कॉकटेल रिवॉल्यूशन आया, मॉस्को म्यूल आया, ये सब हम धीरे धीरे आगे बात करते चलेंगे। अब स्मिर्नॉफ जो है वो तब से लेके आज तक दुनिया की सबसे हाईएस्ट सेलिंग वोडका है, और इसीलिए है क्योंकि वो दुनिया की सबसे शानदार ऑफरिंग्स प्रोवाइड करती है। हम यूएस से शुरू किए थे, तो यूएस पे ही हूं कि यूएस में जो ये वोडका बनती है ना स्मिर्नॉफ, ये एक्चुअली कॉर्न से बनती है। बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों से बन सकती है। जैसे कि अगर कोई बॉटलिंग प्लांट मॉरिशस में होगा या कैरेबियन में होगा, तो अगर वो बॉटलिंग वहीं पे हो रही है तो जो बेस स्पिरिट होगा वो शुगर केन होगा। सपोज कीजिए इंडिया में बन रही है, जैसे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ राइस बनाता है तो राइस से बनेगा। जहां धान होता है वहां धान से बनेगा, जहां वीट होता है वीट से बनेगा, राई होता है राई से बनेगा। हमको एक बेस स्पिरिट चाहिए इस स्मिर्नॉफ को बनाने के लिए, वो बेस स्पिरिट डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यूएस में जब ये चूंकि कॉर्न से बनता है तो वीट में ग्लूटेन होता है, अगर तो ये और ये बाकी जो ग्रेन्स होते हैं काफियों में ग्लूटेन होता है। कॉर्न से बनने के कारण ये ग्लूटेन फ्री हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखें कि चेक कर लें सर्टिफिकेशन उस बॉटल के पीछे है कि नहीं, कि ये कितने % कौन से बना है। नहीं तो ये जो ग्लूटेन है ये एक एलर्जन है और आगे जाके आपके शरीर को नुकसान कर सकती है। अब जो एक्चुअल रेसिपी है ना, जो स्मिर्नॉफ ने बनाई थी, वो रेसिपी वो रेड कलर की बॉटल है जो पहले पॉट डिस्टिल होती थी। अभी जो आ रही है वो पेटेंट डिस्टिल है। अब पॉट डिस्टिल और पेटेंट डिस्टिल क्या होता है उसके लिए इस चैनल पे बने रहिए, आगे बताऊंगा।
लेकिन जो ये पेटेंट डिस्टिल से बनी हुई जो बॉटल अभी आपके पास है, ये 21st रेसिपी है स्मरनॉफ की, इसीलिए इसका नाम है स्मरनॉफ नंबर 21। ठीक है, और ये स्मरनॉफ कंपनी की क्लासिक वोडका है। अब उस बॉटल के नीचे देखो, अगर मेरे पास कहीं जगह हुआ तो मैं एक बॉटल की इमेज यहां कहीं डाल दूंगा। उस बॉटल के नीचे में रोमन नंबर में दो चीजें लिखी हुई हैं, 3/10। दैट मीन्स ये जो बॉटल है ये 3 टाइम डिस्टिल्ड है, 3 टाइम्स, मतलब एक पेटेंट से निकली, दूसरे पेटेंट से निकली और तीसरे पेटेंट से निकली। उसके बाद जो आया है हेड, हार्ट एंड टेल, वो हेड, हार्ट एंड टेल भी हार्ट अगेन प्रोसेस में गया है और फिर हार्ट प्रोसेस में गया है। अब ये हेड, हार्ट एंड टेल क्या होता है? जैसे परफ्यूम के नोट्स होते हैं, परफ्यूम के ABCD नोट्स होते हैं, फिर उसके अलग B और C के नोट्स होते हैं, फिर उसके बाद ABCD के अलग B और C के नोट्स होते हैं। ये सारी टेक्निकलिटी के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर इस चैनल में आप बने रहे तो मैं आपको यहां तक बताऊंगा कि कौन सी वाइन से कौन से तेरुआ को कैसे जाना जाता है कि ये चौकी सॉइल में इस अंगूर की पैदावार हुई है। ये भी आप सिर्फ एक सिप से बता सकते हैं, वाइन के या स्पिरिट्स के। ये सब के लिए बने रहिए, हम आगे बात करेंगे। और ये 10 टाइम्स फिल्टर्ड है, यानी चारकोल फिल्ट्रेशन भी इसका 10 टाइम्स हुआ है, मतलब 10 सेगमेंट्स बनाए गए हैं चारकोल के, जिसमें ये पूरी स्पिरिट्स को डाला गया है और आखिरी में ये जो प्रोडक्ट आपके पास है ये आया है। मतलब ये कोई आसान प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, जब मैं आपको वोडका के प्रोसेस बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कहां से फार्मर ग्रेन या फ्रूट्स या चीजों को उगाना शुरू करते हैं और वहां से लेके बॉटलिंग होने तक ये किस प्रोसेस में पूरी की पूरी जाती है। बॉटलिंग के बाद इसकी ब्रांडिंग कैसे होती है और ये मार्केट्स में कैसे पहुंचती है। आने वाले समय में हम ये भी बात करेंगे कि कॉकटेल्स कैसे बनती हैं इस वोडका से, और सिर्फ इस वोडका से नहीं, अलग अलग ग्रेन्स और अलग अलग फ्रूट्स से। देखिए, ये जो वोडका है स्मरनॉफ, ये बजट फ्रेंडली थी। ठीक है, बजट फ्रेंडली थी, मतलब बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली थी। ठीक है, लेकिन बजट फ्रेंडली होने के कारण ऐसा नहीं है कि ये चीप ब्रांड है, ये भरोसे लायक ब्रांड है। ठीक, और बहुत रिलायबल वोडका है स्मरनॉफ। मेरा अंदाजा है कि स्मरनॉफ स्टॉलिशनाया भी है और साथ में एब्सोल्यूट भी है, लेकिन जहां पे एब्सोल्यूट एक बॉटल सेल करेगा और स्टॉलिशनाया 1-2 बॉटल सेल करेगा, स्मिर्नॉफ एक्चुअली इस टाइम पे कम से कम 15 से 20 बॉटल सेल कर देगा जिस कैपेसिटी में। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। स्मिर्नॉफ ने एक और चीज बनाई जिसके कारण मतलब स्मिर्नॉफ ऐसी ब्रांड बन गई कि हर एक आदमी के घर में एक एक बॉटल रखी होती थी स्मिर्नॉफ, और वो था इसका फ्लेवर्ड वर्जन। स्मिर्नॉफ ने ग्रीन एप्पल ट्विस्ट बनाया, सिट्रस ट्विस्ट बनाया, वेनिला बनाया, और 2000s में उन्होंने एक ऐसी ब्रांड बनाई जो कि विप्ड क्रीम से बनती थी और काफी ज्यादा हिट हुई। स्मिर्नॉफ की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना, वो बड़ी स्ट्रांग है। आप सारे लोगों को, जितने भी लोग बार में काम कर रहे हो, या तो आप जिंदगी भर बारटेंडर रह जाओगे, और या तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो साथ ही साथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज सीखना शुरू करो। यह आपको कोई नहीं सिखाएगा। इंडस्ट्री में लोग अपने जूनियर्स को इसलिए काम नहीं सिखाते हैं कि इस जूनियर को भी यह काम आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, मैं इंडस्ट्री में नहीं हूं, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। मैं आज तक की अपनी सारी लर्निंग आप लोगों को सिखाऊंगा, मेरे साथ बने रहो। देखो, स्मिर्नॉफ ने ग्लोबल प्रमोशंस किए हैं, ठीक है, जैसे रेस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग। बाकी ब्रांड्स इसको देख के बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग, लेकिन स्मिर्नॉफ वो ब्रांड है जिसने एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग के पीछे कैंपेन्स किए हैं। स्मिर्नॉफ ने एक अलग एक कैटेगरी की बियर बनाई है जिसको लोग स्मिर्नॉफ आइस बोलते हैं, ठीक है, स्मिर्नॉफ आइस।
अब ये जो स्मिर्नॉफ आइस है ये वोडका नहीं है, वोडका के साथ मिक्सर नहीं है। स्मिर्नॉफ आइस बेसिकली एक माल्ट बिवरेज है जो कि जनरली आदमी ले जाके अपने फ्रिजेस में रख सकता है, टू गो है। टू गो ड्रिंक्स क्या होती हैं कि जैसे आपके यहाँ लाइट पार्टीज चल रही हैं और अभी आपके पास बारटेंडर्स नहीं हैं, आपके पास स्पिरिट के लिए आप बहुत ज़्यादा अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जस्ट ग्रैब स्मिर्नॉफ आइस, ठीक है, फन ट्विस्ट। अब स्मिर्नॉफ के एड कैंपेन्स देखो किस टाइप के हैं। स्मिर्नॉफ बोलता है एड कैंपेन में, देयर इज वोडका देन देयर इज स्मिर्नॉफ। अगर आपने वोडका बोली अपने मुंह से तो वो वोडका सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो वोडका कौन सा होगा? स्मिर्नॉफ। अब ये जो है ना, ये जो इसका बेस लाइन है, ये मॉडर्न सोसाइटी के साथ मैच करता है। स्मिर्नॉफ सिर्फ एक देश में नहीं 130 देशों में बेची जाती है, और ये 130 देश मिला के इसको एक ग्लोबल ब्रांड बनाते हैं। देखिए, ये स्मिर्नॉफ एक न्यूट्रल स्पिरिट है, ठीक है, इसमें ना टेस्ट है, ना कलर है, ना अडर है, ये सस्ती है, ये अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखती है, और इसीलिए जितने भी इवेंट्स होते हैं, घर में किसी को यूज करना है या कॉकटेल बार्स हैं, उसमें आपको स्पीड रेल में अगर मैं 100 बार चेक करूं तो हो सकता है 85 बार्स में आपको स्मिर्नॉफ मिलेगी एज ए पोरिंग ब्रांड, अगर वो कोई ढंग की बार है। अगर ढंग की बार नहीं है तो आपको चीप ब्रांड्स मिलेंगे, और वो चीप ब्रांड्स में आपको नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है आगे जाके मैं उसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन आप समझ चुके हैं, ठीक है। ये जो जितने भी ब्रांड्स होते हैं ना, अल्कोहल ब्रांड्स, इन लोगों को मार्केट कैप्चर करने का एक अलग ट्रेंड होता है। ये सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब करते हैं, जैसे स्मिर्नॉफ ने काफी मूवीज में, म्यूजिक वीडियोस में, और काफी ऐसे सेलिब्रिटीज को पकड़ा है जो स्मिर्नॉफ को एंडोर्स करते हैं, ताकि स्मिर्नॉफ की जो कंपनी है वो मॉडर्न वर्ल्ड से जुड़ी रहे। मुझे लगता है आज के लिए ये 15-16 मिनट का जो एक छोटा सा स्मिर्नॉफ का एपिसोड है, ये आप लोगों के लिए मोर देन एनफ है। आप फिर मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एक नई ब्रांड बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको किसी ब्रांड के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। और इफ यू आर अ होटल ब्रांड एंड अ रेस्टोरेंट ब्रांड, और इफ यू आर अ टॉप मोस्ट पब्स एंड बार्स, please contact me or contact our team for setting up your menus, for training your teams. You can contact us at sushant@yatrathejourney.com, else inquiry@yatrathejourney.com. You can WhatsApp us on, please write the number 786-926-1904. Please WhatsApp us, okay? Or else write your query down in the comment section, and our colleagues will contact you. Follow us for more at YouTube and Instagram by the name of Spirits and Beyond by Yatra the Journey. Thanks and happy tipping. Cheers. Regards, me, Sushant, just Sushant. God bless.